Hey everyone, welcome back to my channel. So welcome back to one more long weekend in Canada. So ये है long weekend because 11th of November को जो है कनाडा में वो है Remembrance Day. So what is Remembrance Day? A little bit of history about that. So Remembrance Day basically उन एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज में मनाया जाता है जिसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स थे उनके आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग थे वो लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में मनाया जाता है. So why only on 11th of November? Because फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जैसे ख़त्म हो रही थी तो फिर उस टाइम में डिफरेंट कंट्रीज़ वर डिस्कसिंग विद ईच अदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा नुकसान हो चुका था, इतने लोग मर चुके थे, तो दे वर ट्राइंग टू समहाउ उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे. सो एक ट्रीटी साइन हुई थी, वो ट्रीटी साइन हुई थी दो तीन कंट्रीज़ के बीच में. सो वो साइन हुई थी 11th of November को, 11th मंथ को, 11th डे को और 11th आवर को. सो इसलिए उसको 11th of November को मनाया जाता है. और अनदर थिंग, व्हाट इज़ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ और टेरिटरीज़, कि ये वो कंट्रीज़ हैं, वो स्टेट्स हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी उस टाइम में, आज भी एग्जिस्ट करता है. सो उनमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ आते हैं, अराउंड 54 आते हैं. सो वन ऑफ द कंट्री इज़ कनाडा, एंड फिर बहुत सारे कंट्रीज है. मेजर कंट्री विच आर पार्ट ऑफ दिस इज इंडिया, लाइक इंडिया उस टाइम का, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पूरा का पूरा एरिया. देन ऑफ कोर्स इंग्लैंड तो है ही, देन साउथ अफ्रीका एंड देन लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज. सो ये सब कंट्रीज में उसको मनाया जाता है. कमिंग बैक टू आवर वीडियो ऑफ द वीक. सो ये वीडियो होने वाला है एक होम इम्प्रूवमेंट सीरीज का. सो बात यह है कि जो हमारे घर का क्लोजेट, जितने भी क्लोजेट्स हैं हमारे घर में, वो सब जब बिल्डर आपको देता है घर, तो उस टाइम में वो ऐसा अंदर कुछ कैबिनेट्स और कबर्ड्स बना के नहीं देता अगर आप एक्स्ट्रा अपग्रेड ना कराओ. तो दैट मीन्स अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको अपग्रेड कराने पड़ते हैं. सो हमारे क्लोजेट्स में वो नहीं है. सो उस टाइम में जब बिल्डर घर देता है तो वो सिर्फ वायर शेल्विंग करके देता है, बिल्कुल बेसिक वायर शेल्विंग. सो उसके साथ ही घर देता है. सो बहुत सारे लोग हैं जो कि उस वायर शेल्विंग में ही मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर लेते हैं कि कैसे कैसे छोटा छोटा कुछ ऐसा हैंगिंग्स लगाने या कुछ लगाने जिससे सामान रखा जाएगा. सो अभी तक मेरे पास वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ही था अपने कैबिनेट में, क्लोजेट में, सॉरी. बट अभी हमने प्लान किया है कि हम उसमें थोड़ा सा कुछ कैबिनेट्स बनाते हैं. बिकॉज क्या होता है कि बेसिकली एशियन कंट्रीज़ में, बिकॉज जहाँ पे लेबर इतनी रीजनेबल होती है और ये चीज़ें, जब भी घर बनता है तो ये चीज़ें आप साथ में ही बनाते हो, तो आपको आदत हो जाती है कि आपको सामान अपने प्रॉपर अलमीराज में और कैबिनेट्स में रखना है, वो प्रॉपर ड्रॉर्स हैं. सो वो चीज़ें यहाँ पे बिगनिंग में बिल्डर नहीं देता. और जब अगर आप लेना भी चाहते हो तो ये एक एक्स्ट्रा अपग्रेड है, जिस अपग्रेड के लिए आपको काफ़ी सारे पैसे लगाने पड़ जाते हैं बिल्डर के साथ. सो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग करा लेते हैं, ठीक है, जो लोग दोज हु आर स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन देयर हाउस कंस्ट्रक्शन. बट कुछ लोग नहीं कराते, वो लोग बाद में करते हैं, या कुछ लोग नहीं भी करते हैं. मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से भी काम चलता है, तो बाद में जैसे आईकिया वगैरह से सामान लेके या किसी भी स्टोर से लेके आप कर सकते हो. सो हम लोग रिसेंटली अभी आईकिया गए थे, तो ये हमारे लिए एक ट्रायल है. हम थोड़ा अपना डायमेंशंस के हिसाब से, जो हमारी कैबिनेट की डायमेंशंस है उसके हिसाब से हम लोग देख के लाए हैं कि हमें क्या, किस तरह का कैबिनेट्स लगाने हैं. इस तरह का कोई भी एक्टिविटी या ऐसा टास्क हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, बिकॉज मी एंड दीपक वी आर नॉट रियली गुड हैंडीमैन वाले काम में, और हम लोगों ने किया भी नहीं है. क्योंकि कुछ भी काम आप स्टार्ट करो, वो काम आपके कम से कम 3 से 4 दिन ले जाता है, और इतनी कमिटमेंट कि आप 3 से 4 दिन लगातार उसी को कर रहे हो, ये कमिटमेंट हमने अभी तक नहीं दी किसी भी टास्क में. क्योंकि फिर हमारा मेन प्रेफरेंस होता है कि एक लॉन्ग वीकेंड आया तो आप कहीं बाहर निकल जाओ घूमने, और कुछ नहीं तो बस एक ट्रेल पे चले जाओ, या कोई भी अपना ऐसा वीकेंड पे इवेंट प्लान कर लो कि मतलब आप आउटिंग हो जाए, क्योंकि हम नॉर्मली ज़्यादा आउटिंग नहीं कर पाते. सो हम लोग जो लेके आए थे आईकिया से, आईकिया वाला वीडियो आपने देखा होगा. सो आप अब प्लान कर रहे हैं, बिकॉज अब 3 दिन की छुट्टी है, तो हमने प्लान किया है कि हम करेंगे अपने क्लोजेट के अंदर कैबिनेट बनाने की कोशिश. सो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मेरा जो करंट क्लोजेट है उसमें सारे कपड़े मैंने रखे हुए हैं. सो उनको हटाना पड़ेगा, और हटा के उनको, क्योंकि 3 दिन लग जाएंगे, तो मुझे थोड़ा बहुत जो कपड़े मुझे 2-3 दिन के लिए चाहिए वो मुझे दूसरे क्लोजेट में रखने पड़ेंगे. और कुछ कपड़े मैं
एक बॉक्स में रख दूंगी, बिकॉज दूसरे क्लोजेट्स हमारे थोड़े छोटे हैं। सो वही करने लगी हूँ अभी, क्लोजेट को बिल्कुल खाली करूँगी, क्योंकि राइट नाउ दीपक इज़ नॉट एट होम। वो गया है माही को लेके। सैटरडे की एक होम डिपो की वर्कशॉप है, जो मैंने आपको एक वीडियो पहले भी डाला था कि भाई एक वर्कशॉप होती है। सो इस महीने भी हमें वो वर्कशॉप मिल गई है। सो दीपक वहाँ गया है। इतने में मैं पीछे से करती हूँ क्लोजेट को क्लीन, और जब तक वो आता है तब उसके बाद हम थोड़ा कोशिश करेंगे, देखेंगे अगर हम सक्सेसफुल होते हैं। ऑलरेडी हम लोग पैसे स्पेंड कर चुके हैं आइकिया में, जो हमने आई थिंक हमारे सामान वगैरह लाने में कुछ $700-800 लग चुके हैं हमारे। सो खुलने के बाद वो वापस होना बहुत मुश्किल है। सो कोशिश रहेगी, पूरी कमिटमेंट है पूरा कि इसको हम बनाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हम बाकी 2 क्लोजेट्स के लिए भी करेंगे। अगर नहीं होएगा तो फिर ये जो जितना भी है उसको सामान को वापस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले क्लोजेट को क्लीन करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने खाली कर दिया ये क्लोजेट, और अब ये करेंगे, ये जो वायर शेल्विंग है सो ये रिमूव करनी है पहले। सो ये दीपक उसी की तैयारी कर रहा है, दीपक और माही। और यही मैं दिखा रही थी, ये वायर शेल्विंग दी थी हमको बिल्डर ने शुरू में, और इसमें सामान रखना था। थोड़े बहुत मैंने यहाँ हैंगिंग्स कुछ लगा रखे थे, उसमें सामान डाल रखा था। बाकी तो वो थे सारे क्या होते हैं, हैंगर्स। सो अभी बचा हुआ ये सामान ऊपर वाला है, इसको और उठा के दूसरे रूम में रख दूंगी मैं, और उसके बाद हम शेल्विंग हटाएंगे। दिखाती हूँ, देखो ये मिलता है सामान डीक्लटर करने में ये मिलता है। ये बुक जो है वो लाइब्रेरी से ली थी, और इसका ये गुम हो गई थी, फिर हमें पता नहीं था कहाँ गई। और अब जब मैंने क्लोजेट से सामान निकाला है तो ये मिली है। इसका मुझे फाइन भी लग चुका है ऑलरेडी लाइब्रेरी से, और मैंने ढूंढ ली। या मैंने बहुत ढूंढी ये बुक, मुझे कहीं नहीं मिली। तो ये क्लोजेट में थी, किसी ने रख दी थी क्लोजेट में इस सामान के साथ। सो अब मैं फाइनली, खैर मुझे फाइन लग चुका है, पर मैं इस बुक को दे आऊंगी लाइब्रेरी में, सो दैट दे हैव द कलेक्शन। अब इसको खोल रहे हैं दीपक इंडिविजुअल सारे के सारे इनको। तो उसको खोलेंगे। मैं बाकी जितना सामान थोड़ा बहुत है उसको डिक्लटर कर रही हूँ। ये पड़े हैं बुक्स वगैरह, इसमें से जो जरूरत नहीं है उसको डिक्लटर करूंगी। सिस्टम लाए हैं वो हमारी इस डायमेंशन, जो ये वाली लंबे वाली वॉल है, इसमें ऑलमोस्ट आधा आएगा। सो हम, मुझे लग रहा है कि पहले एक फिट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कितनी बची हुई है जगह। तो अभी हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि ये बेसिकली कार्डबोर्ड वॉल के पीछे स्टड कहाँ पे है। स्टड क्या होता है, एक लकड़ी का पोल सा होता है, पीछे 2-3 जगह वो लगा देते हैं वॉल में। सो हमें जो भी मोटे नेल्स लगाने हैं या स्क्रू लगाने हैं वो हम ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे पीछे एक मोटी लकड़ी का वो होगा, लॉग होगा। अब जैसे ये बता रहा है इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे ये ब्लिंक करेगा। अभी ये जो पिंस थे इसके अंदर, उसको रोकने के लिए, वायर शेल्विंग को रोकने के लिए पिंस थे, वो पिंस निकाले हैं। हाँ, वो मैनुअली पुल करके निकालने पड़ रहे हैं। सो उसका छेद ऐसा आया है, काफ़ी बड़ा बड़ा है। देखेंगे, इसको भी फिल करेंगे। तो अभी हमने बना दिया है ये स्केलेटन स्ट्रक्चर सा। अब हम सबसे पहले नीचे वाला शेल्फ लगाएंगे। सबसे पहले नीचे और ऊपर का शेल्फ लगाएंगे, फिर बीच में ड्रॉर्स वगैरह लगाएंगे, जो भी है। फिक्स हो जाएगा। ये आउटर स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, और हमने नीचे और ऊपर के शेल्फ लगा लिए हैं। हम बीच में सोच रहे हैं, तो हम लोग लाए थे बेसिकली 4 ड्रॉर्स लाए थे। सोच के लाए थे कि 2 इधर लगाएंगे, 2 इधर लगाएंगे, बाकी शेल्फ। बट द प्रॉब्लम इज ये दरवाज़ा है। सो अगर हम खुले दरवाजे में ड्रॉर खोलते हैं तो इट विल बी ब्लॉकिंग। ठीक है, ड्रॉर खोलने के लिए फिर हमें दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। और अनदर थिंग इज कि थोड़ा सिमेट्री के लिए 2 इधर अच्छे लगेंगे। अगर हम लगातार ड्रॉर्स लगाएंगे तो वो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। 1 मिनट दे रही हूँ। सो मतलब आई थिंक अगर हम लोग दरवाज़ा बंद भी करके खोल लेंगे ड्रॉर्स तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो वही करते हैं, 2 ड्रॉर 2 शेल्फ 2 शेल्फ ऐसे करते हैं चेक। अगर नहीं सेट लगे तो फिर खोल के हम इसमें शिफ्ट कर देंगे ड्रॉर्स को हम, या एक और जो उधर लगाएंगे उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो हम इधर शेल्फ कर देंगे। ट्राई मार के देखते हैं।
ये अभी शुरू कर रहे हैं ड्रॉर्स लगाने। तो पहले एक ड्रॉर जोड़ के देखते हैं। ये आई थिंक बेस लग रहा है मुझे ड्रॉर का, और ये साइड में लगाने लोगों ने, क्या देखते हैं फोटो फिर कैसा बनता है, कैसा बन रहा है। दिखाओ एक बार उसकी फ्रंट फोटो। ओके, इस तरीके का बनेगा। साइड में वो बेस आ जाएगा, हिंजेस लगेंगे। ओके ठीक है, लेट्स डू। हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू IKEA। तो क्या हम लोग जो लगा रहे थे कल क्लॉजेट्स में लगा रहे थे कैबिनेट, तो थोड़ा सामान कम रह गया हमारा। उसके लिए हम पिक करने आए हैं बाकी सामान। दीपक देख रहा है अभी वो। तो जो हमने अभी तक कैबिनेट लगाया था, स्पेस के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि हमारा और भी लग सकता है। उसके लिए हमने कुछ साइड पैनल्स और शेल्व्स वगैरह हमने ख़रीदे हैं। और बस अभी यही पिक करके और हम लोग घर जाएंगे। प्लान ये है कि आज हम इसको पूरा क्लोजेट को, एटलीस्ट एक क्लोजेट को आज कंप्लीट कर दें। सो लेट्स गो। सो हियर वी सेट आवर फर्स्ट ड्रॉर सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम। सेकंड ड्रॉर? नो, दिस इज द फर्स्ट। ओके, सो ड्रॉर सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट ये सेट हो गया सक्सेसफुल। और माही ने बहुत हेल्प कराई है पापा की। ठीक है, तो ये चाय की केटल देख के आप समझ ही गए होंगे। हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में। कैबिनेट बनाते बनाते हम सुबह शुरू कर दिया था हमने आज, और थोड़ा थक गए हम लोग फिर बना के। ऑलमोस्ट डन है वो, थोड़ा बहुत पार्ट उसमें रहते हैं अभी। हमने सोचा कि हम कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आए हैं हम अपने फेवरेट एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए। इसका नाम है चाय बार। पहले भी मैं आई हूँ इसमें, आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा इधर। इधर क्या मिलता है, इधर ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस में डिफरेंट टाइप ऑफ पराठा मिलते हैं विद काफी डिफरेंट टाइप ऑफ चाय। और पराठा का साइज थोड़ा काफी बड़ा होता है, मतलब एक इंसान के लिए एक बहुत है। तो फॉर नाउ हमने अभी माही के लिए ऑर्डर किया है, और फिर थोड़ी देर में हम करेंगे। हमारे फ्रेंड्स भी आएंगे, तो आज प्लान उनके साथ बनाए आने का। वी आर वेटिंग फॉर देम। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया। सबसे पहले माही का ऑर्डर आएगा। उसका किया आलू का पराठा विद हॉट चॉकलेट। No, it's India cocoa, या एंड बटर। आते हैं हमारे, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या रेस्टोरेंट है, द चाय बार। और इसमें पहले भी आई हूँ मैं। मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी। ये लोग बैठे हैं, दीपक और माही। हमने बड़ी वाली टेबल ली है। हे गाइस, नाउ दिस इज द प्री फाइनल लुक। ये फाइनल लुक नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये शेल्फ इस साइड में लगाए हैं, और ये शेल्फ भी लगाए हैं, साथ में ड्रॉर्स भी बनाए हैं। इफ़ यू सी, ये 2 में ड्रॉर्स लगा दिए। ऊपर हमने क्लॉथ रेल लगा दिया, और फिर ये थर्ड भी बना दिया, इसमें भी क्लॉथ रेल लगाया है। जो बचा है पार्ट, वो बचा है ये कॉर्नर में अभी कुछ नहीं लगाया, और समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और ये साइड भी बचा है अभी। व्हाट आई एम थिंकिंग, 2 ऑप्शंस है कि हम एक और क्लोजेट के लिए मतलब शेल्विंग यहाँ कर दें, और साथ में यहाँ पे 2 ऐसे रेलिंग लगा दें, क्लॉथ रेलिंग, जिसमें हम कपड़े लटकाने का कर देंगे। यहाँ से लेके इधर तक इस कॉर्नर में कपड़े लटकाएंगे, और इधर फिर से ऐसा बना देंगे, समथिंग लाइक दिस, छोटे कपड़ों के लिए भी, और नीचे शेल्विंग। वो अभी समझ नहीं आ रहा है। पहले क्या सोच रही हूँ मैं, पहले इसमें लगा के देखती हूँ कपड़े, इसमें सारे सिस्टम में, और एक बार लगाने के बाद पता चलेगा कि हमें ये ड्रॉर्स भी थोड़े ऊपर नीचे करने हैं क्या, क्योंकि ये स्पेस थोड़ा हमने ज़्यादा अभी रखा है। तो अगर ड्रॉर ऊपर नीचे करने हैं तो थोड़ा सा ये और ऊपर हो सकता है। इधर भी स्पेस रिड्यूस करके हो सकता है हम एडिशनल नीचे शेल्व्स ऐड कर दें। शेल्व्स हमारे पास पड़े हैं एक्स्ट्रा। इसका मैं बताती हूँ कितना बजट हुआ है। तो हमने इसके लिए अभी तक जो लिए, ये प्लैंक्स लिए 4। ये सिस्टम जो हमने लिया था उसका नाम था ऑड्यूरल, और 1 2 3 4 5 हमने साइड प्लैंक्स लिए थे। और ये शेल्फ लिए हमने, ये अभी तक लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये है। आई थिंक 3 या 4 और पड़े हैं वो। ये रेलिंग हमने ली है। ये 4 ड्रॉर्स हैं, एक ड्रॉर $40 का था। ये हो गया। ये शेल्फ आई थिंक $15 का एक शेल्फ था। ये प्लैंक आई डोंट रिमेम्बर कितने का था। क्लॉथ रेलिंग एक शायद $15-20 ऐसे कुछ थी। मैंने कैलकुलेट किया था इस सब का मिला के, अभी तक आई थिंक समवेयर अराउंड $700 है विदाउट टैक्सेस। इतना पड़ा है ये सिस्टम का। वो जो और साइड में ऐड करेंगे उसको मिला के और शायद $300 तो और हो जाएगा। तो अराउंड $1000 में पूरा ये क्लॉसेट बनेगा।
बट वो लुक जो होगा वो लुक मैं बाद में जब पूरा बन जाएगा तब दिखाऊंगी. बट फॉर नाउ आई विल सेट माई क्लॉथ्स और मैं देखती हूँ कि ये कैसा रहेगा. अभी भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है. पीछे वो जो नेल्स के वो हैं उनको फिल करना है. ड्राई वॉल फिलर्स आते हैं वो करके फिल करके फिर उसको थोड़ा सा स्क्रब करके वो जो होता है और उसको स्प्लेन करना है. थोड़ा उस पर वाइट वॉश करेंगे. अगर ये छोटे छोटे काम है ये बचे हुए हैं. बट फॉर नाउ दिस इज काइंड ऑफ 80% डन. सो इस वीडियो को मैं यही क्लोज करती हूँ. आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताओ. और फाइनल लुक आने में बहुत दिन लग जाएंगे तो मैं शायद महीनों भी लग जाएंगे क्योंकि आई एम नॉट इमीडिएटली प्लानिंग. जो कुछ अच्छा मिलेगा उसके बाद करूँगी. सो फॉर नाउ आई एम सेइंग जस्ट बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.